कितना सुंदर बैठी है, घुमा लो इसे अपनी तरफ बेटा। देखो तो कौन बैठा है, उधर देखो। हैप्पी हैप्पी हो गई। गिरना नहीं पीछे। हेलो एवरीवन। गिर जाएगी ये लड़की। नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी। अरे वो बैलेंस बना लेती है। अब हमारा घर साफ सुथरा हो गया, दिखा दो, घर दिखा दो। इतने दिन से दिख रहा हुआ नहीं। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, शुभी से हमने इरादा। देखो इसकी मेहनत को। कैसे एक टांग इसके ऊपर ही रहे। अच्छा शुभी, मेहंदी लगाओगी? मेहंदी लगाओगी मासी से? देखो मासी क्या कर रही है, देखो देखो। यहाँ पे मुझे पता चला छोटी आज मेहंदी लगवा के आई, तो मैंने पूछा किसने लगाई है, छोटी ने बताया शिखा ने। सॉरी मैंने जो है कहा मौके का फायदा उठाते हुए शिखा को, मेरे पास एक कीप पड़ी हुई थी, लगवा ही लेती हूँ। हाथी राजा के साथ बैठोगे इतनी सी जगह में? पीना नहीं हो जाए पीछा। उसको भी ले लिया अंदर और उसके साथ बैठ। घर में हमारे साफ सफाई चल रही है ना। ये हमारी गुंडिया साफ सफाई कर रही है पूरे घर में। शुभी सुग्गा भाव नहीं देती रही। लाओ मुझे दे दो, लाओ एक काम करो मुझे दे दो। ए सुग्गा अब भागेगी। सफाई कर रहे हो? पकड़ो 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 पकड़ो। ए चुग्गा अब भाग दो, देखो। ये देखो अब पूरे ड्राइंग रूम की क्या हालत कर रखी है, जरा आप ये देखो। हाँ हेलो एवरीवन, यहाँ कल के व्लॉग में हेलो हुई थी और आज बाय हो रही है। बाय बाय हो रही है क्योंकि ये मैडम रुक नहीं रही है और जा रही है ना, खाना पीना खा के और निकल रही बिल्कुल, है। खाना बड़े पीना जीजा हो जी चुका है। नाराज है, मतलब कि भाई जी, क्योंकि वो कह रहे हैं चाय तक रुक जाओ, लेकिन नहीं रुक रही है। वैसे रीजन है हमारी बहन के पास कि मेट्रो में बहुत रश हो जाता है, इस मेट्रो से जाना है तो टाइम से घर पहुंच जाएगी, है ना, है कि नहीं? हाँ टाइम से पहुंच जाऊंगी तो सही हाँ, रहेगा। तो रुकने के लिए कब आने वाली हो वैसे? आऊंगी कुछ टाइम बाद। छोटी बहन हो, बड़ी बहन की तरह छोड़ के छोड़ने आती हो, चली देखा मैं, मुझे कुछ हो गया। कोई नहीं रुकने कब आने वाली हो? हाँ आऊंगी कुछ टाइम बाद, अभी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, कुछ टाइम बाद। चलो अच्छा लगा? ठीक है, बिल्कुल हमें भी बहुत बहुत अच्छा मजा लगा। आया। चलो बाय, ओके बहन से मिल लो। ठीक है बहन जा हाँ, आराम से। चलो एक फोटो हम तीनों बहनों की। 1 2 3। लाइट कितनी आ रही है? यस चलो जी बाय। शायद बाय बाय। अभी लेके आती हूँ, रुको। क्या खा रहे हो? तो आदर्शी के लिए सुंदर सी थाली लग गई है मेरी, और खूब सारे पकौड़े। दाल तो मैंने अभी छुआ भी नहीं है, बस मैं घिया की सब्जी और पकौड़ों के साथ ऐसे ही रूखा रूखा खा रहा हूँ। और साग के साथ देसी घी से तड़का लगाया है। ये सूखा सूखा बिल्कुल बथुआ का साग है, बहुत ही टेस्टी है। क्या कर रहे हो आप? पूरा घर अब शुभी के हवाले है, तो देखो देखो नीचे रख के खा रही है इस दे कटोरी रही में। हूँ ना मैं, ये लो। हाँ गरम है ना इसलिए ऐसे कर ली। आओ मैं बाबू, सिखा गई है चली, क्योंकि सिखा गई है चली। ये कौन सी लाइन होती है? हाँ क्योंकि गरम कितना दे रही हो इतना। कैसे बने हैं? अच्छे बने, बहुत खाना अच्छा लगा? बहुत टेस्टी। आज मजा आ गया खाना खा के। कैसा लग रहा है चुबी आपको? चुग्गा अच्छा लग रहा है। भाई लोगों हमारी प्यारी शुभी आ गई और बहुत ही अच्छे से पूरे घर में वो खेल रही है। नई नई एक्टिविटीज़, जब बच्चा इस स्टेज में होता है तो केशव कार्तिक का भी मुझे ध्यान है, जैसे कि थोड़ा सा बढ़ता है ना वो, तो और 10 दिन भी अगर दूर रहेगा तो वो नई एक्टिविटी सीख लेगा। ऐसा लगेगा जैसे आप किसी नए बंदे से, नए बच्चे से मिल रहे हैं, तो इतनी प्यारी लगती है। एक तो फीमेल चाइल्ड का ना, मतलब गर्ल चाइल्ड का तो एक अलग ही ऑरा हो जाता है घर में। सब उसके लिए बहुत फिक्रमंद होते हैं। कुछ ज़रा सा रोती नहीं है कि हम सब के सब ये बोलते हैं क्या हुआ शुभी, क्या हुआ शुभी, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। आज महाशिवरात्रि है। मन बहुत व्यथित है सुबह से ही, क्योंकि हमारे यहाँ तो महाशिवरात्रि में बहुत ही अलग से अच्छे से पूजा होती थी। मिट्टी का हम लोग शिवलिंग बनाते थे। जो लोग मैथिल हैं वो जानते होंगे कि पार्थिव शिवलिंग बनाते थे, बहुत सारा, 1000-2000 जितना भी बन पाता था, है ना, मिट्टी के हिसाब से। यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी नहीं होती, गांव में तो चिकनी मिट्टी मिल जाती है, तो हम लोगों का बहुत अलग हिसाब किताब हो रहता था।
सुबह से ही मैंने इतना याद आ रही है मम्मी की। मम्मी को बहुत शिवालयों में जाने का ना बहुत शौक़ था। ज्योतिर्लिंग हमने 10 कवर कर लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरी शादी हुई ना, उसके तुरंत बाद मैं मम्मी को ले गया था झारखंड बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करवाने के लिए। वहाँ से फिर हम गए थे विश्वनाथ, फिर हम गए उज्जैन, फिर हम गए त्र्यंबकेश्वर, फिर हम गए भीमा शंकर, फिर हमने दर्शन किए कृष्णेश्वर महादेव के, फिर हमने महाकाल के दर्शन किए, फिर ओमकारेश्वर के। उसके बाद फिर हमने मेरे ख्याल से नागेश्वर के दर्शन किए। हाँ जी, तो मैंने 10 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मम्मी को करवा रखे हैं। और उसके बाद सोमनाथ और फिर नागेश्वर, मैं वही भूल रहा था कि हम कहीं और गए। तो 10 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मैंने करवा रखे। मेरे पास बहुत सारी यादें हैं मम्मी की पड़ी हुई मेरे से। मेरे पास तो इतनी फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ देख रहा हूँ मैं। एक टाइम पे तो मैं फ़ेसबुक भी यूज़ करता था। अब तो कई सालों से मैंने फ़ेसबुक पे कोई पोस्ट नहीं डाला है और मैंने उसे पब्लिक नहीं किया हुआ है। तो चीज़ें ऐसी बदल जाती हैं ना ज़िंदगी में। ऐसा आज लग रहा है कि पता नहीं यही होती है ज़िंदगी। सब कुछ हंसते खेलते एकदम मेरी मम्मी चली गई एकदम। बहुत सुंदर सुंदर वो भजन गाया करती थी मैथिली में, बोले शंकर के। तो मैं तो इतना व्यथित हूँ, सुबह से ही ऐसा ही कह रही है क्यों करते हो ऐसा। मैंने कहा मैं तो भाई अब लगता है मुझे कोई डॉक्टर दिखा लेना चाहिए दोबारा, क्योंकि अब ना रहा ही नहीं जाता। कभी कभी बहुत मन बेचैन हो जाता है। क्या इलाज है इसका? 7 महीने होने जा रहे हैं और मेरा वही हाल है एकदम। आंखें सूज रखी हैं मेरी रोते रोते। रात से ही एकदम ऐसा रोना आ रखा है महाशिवरात्रि के नाम पे ही, क्योंकि मम्मी हमेशा सोमनाथ दर्शन किए थे ना, और वहाँ पे त्रिवेणी संगम है एक सोमनाथ में ना, तो अलग अलग नदियों का संगम है। बहुत साफ़ पानी है, एकदम क्लियर पानी है। पानी बहता हुआ नहीं है बहुत ज़्यादा, बट बहुत साफ़ पानी है उन नदियों का। और बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते रहते हैं उधर, जो माइग्रेंट बर्ड्स होते हैं ना, बड़े बड़े बगुले जैसे और हंस जैसे। सबको हम दाना वाना खिला रहे थे। तो मम्मी कहती हैं कि मुझे तो नहीं पता था बेटा कि इतनी सुंदर जगह भी होती है। आप मेरे को बहुत जगह घुमा देते हो। मेरा बेटा, मेरे जैसा बेटा भगवान सबको मिले। कितनी बार ये चीज़ें मैंने सुन रखी थी। हमारे बेटा सन भगवान सबके दिए। फिर द्वारकाधीश गए। द्वारकाधीश से 20 किलोमीटर आगे ही महादेव हैं हमारे, हम नागेश्वर। द्वारकाधीश में मुझे इतना ज़्यादा आकर्षण हो गया ना उनके लिए कि मैं बार बार जाके दर्शन करने लगा। 2-3 बार गया। सुबह 7:30 की हमारी ट्रेन थी अहमदाबाद के लिए, और वहाँ से फिर दिल्ली के लिए ट्रेन थी, क्योंकि डायरेक्ट एक ही ट्रेन जाती है, वो एक आध दिन ही जाती है हफ्ते में दिल्ली से। तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना यहीं बस जाए द्वारका जी यहीं बस जाए द्वारकाधीश में। मम्मी मुझे कहती हैं, बेटा पता नहीं हम दोबारा कब आएंगे। मम्मी मुझे कहती हैं, बेटा मेरा नहीं, आप क्यों नहीं आओगे? मेरा नहीं पता है कि हम आएंगे या नहीं आएंगे, आप क्यों नहीं आओगे बेटा? इस तरह की इतनी बातें हैं मेरे पास कि मैं बातें करने लग जाऊँ ना तो मुझे और रोना आ जाएगा। जस्ट शेयर करना चाह रहा था कि मैंने बहुत प्यार से एक लिमिटेड आमदनी में ना हर जगह घुमाने फिराने, चीज़ें दिलाने, खिलाने पिलाने की कोशिश की थी मम्मी को। 2010 में ही डॉक्टर ने 4 साल दिए थे बस, या 4 महीने से 4 साल, इससे ज़्यादा नहीं जिएंगी। उनको एक नॉन स्पेसिफिक डिसीज़ थी, सांस फूलती रहती थी, लंग्स और बॉडी टॉक नहीं करते थे। तो लेकिन हमने इतना हाई प्रोटीन डाइट पे रखा, हर चीज़ अपने। मैं आज फ़ोटोज़ देख रहा था ना, मैंने पहन रखा है, और इस तरह की बहुत सारे जो मेरे पास स्वेट शर्ट्स हैं, मैंने इसको बताया कि यार ये तो 10-10 साल पुराने हो गए हैं। कितनी पुरानी फ़ोटोज़ हैं, 8-8 10-10 साल, और सब में मैंने यही डाल रखे हैं, क्योंकि मेंटेन करके रखता हूँ तो पुराने लगते नहीं हैं। लेकिन मैं वही सोच रहा था कि समय कैसे बीत जाता है। हमारा समय तो ख़राब आ गया। आई होप कि मुझे ये सब चीज़ें जो है ना भूलने में जो है वो थोड़ा मेडिटेशन हेल्प करेगा। कल से मैंने यही सोचा है कि मैं भजूँ कुछ, मैं किसी से के साथ जुड़ूँ और ये अपना स्ट्रेस थोड़ा सा कम करूँ। आप लोग कैसे मना रहे हैं शिवरात्रि? मैं तो शिवालय भी नहीं गया जल डालने के लिए। मेरे पास जो
छोटे से शिवलिंग है ना, हमारे यहाँ कहते हैं कि अंगूठे से भी छोटा होना चाहिए, तो ऐसे शिवलिंग है हमारे पास, तो हम रोज़ उसी में मैं जल डालता हूँ। उन्हीं को मैंने जल दिया आज। मैं तो नहीं गया, मेरे को मन नहीं करता आसपास कहीं जाने का, किसी से नज़र मिलाने का। मजबूरी होती है तो जाना ही पड़ता है ना। तो शुभी को बहुत सारा प्यार दीजिए, जल्दी जल्दी बढ़े, सुंदर सी हो जाए, हम लोगों को माने, उसको पता चले कि हाँ हमने स्ट्रगल कभी किया होगा, उसका वो रिस्पेक्ट करे, है ना। क्योंकि लड़कियां ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, मुझे लगता है लड़कियों से उम्मीदें भी ज़्यादा होती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और ये व्लॉग लाइक करिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चाहे आप सब्सक्राइब करें या ना करें, क्योंकि फिर रीच बढ़ती है, लोग देखते हैं, हमारे चैनल के दूसरे कंटेंट्स को देखेंगे, हम भी ग्रो करेंगे, सब पूरी दुनिया में हम भी चाहेंगे ऐसा कभी होगा। आप लोगों में तो बहुत ताकत है ना, सब्सक्राइबर आ जाते हैं ना, अगर आप लोग ही तो जो आगे बढ़ाते हो सबको, मैं तो बार बार यही कहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।